हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? भई अगर मैं आपको कहूँ कि वैकेंट सीट से आपका एडमिशन एसआरसीसी में हो सकता है, तो शायद आप कहो कि भैया क्यों मज़े ले रहे हो? भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। आपकी वैकेंट सीट्स के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम को अगर मैं मद्देनज़र रखूँ, तो 1287 सीट्स अवेलेबल हैं। बट येस, बिल्कुल सही बात है कि हर एक बच्चे के लिए वो सीट अवेलेबल नहीं है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट्स हैं। तो मैंने ना उस शीट को बिल्कुल एक अच्छे से एक्सेल के फॉर्मेट में लगा दिया है। अब इससे होगा क्या, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप अपनी एक बेहतरीन प्रेफ़रेंस शीट तैयार कर सकते हो। अगर मैं इसमें से बेस्ट प्रेफ़रेंस शीट बनाकर निकालूँगा ना, तो हो सकता है कि वो अनरिज़र्व यानी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए गलत बन जाए, ओबीसी वाले के लिए अलग हो, एससी के लिए अलग हो और एसटी के लिए तो बिल्कुल अलग होगी। तो बेटा कैटेगरी के हिसाब से चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग है, इसलिए मैंने एक सेंट्रलाइज़्ड प्रेफ़रेंस लिस्ट नहीं बनाई है, जैसा कि मैंने राउंड 1 के टाइम पर दी थी, क्योंकि उस समय सबको कॉलेज मिलना बाकी था। तो उस समय मैं ध्यान रख सकता था, बट अभी कैटेगरीज़ का बड़ा रोल है। तो बेटा मैंने क्या करा है कि आप लोगों के लिए बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के जिस-जिस कॉलेज में जितनी सीट है उसको एक एक्सेल फॉर्मेट में लगा दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इसको चेकआउट कैसे करना है देखो, सबसे पहले इसे आप कंट्रोल+A करके सिलेक्ट करना और इसको एक अलग शीट में कॉपी कर देना। जैसे ही आप इसको यहाँ कॉपी करोगे, आपके पास ये कॉलेजेस आ जाएँगे, साथ ही यहाँ पे आपके कोर्स आ जाएँगे। फिर आपकी ये कैटेगरी को आप एडजस्ट करना, जो भी आपकी कैटेगरी है, उसमें आपको करना क्या है, ज़रा ध्यान से सुनो पहले पूरी बात, क्योंकि जो आपकी एसआरसीसी की सीट है, वो अभी भी एक खाली है, बट एससी कैटेगरी के अंदर मैंने यहाँ पर कलरिंग करी हुई है। देखो, एआरएसडी आत्माराम एक अच्छा कॉलेज है, लेकिन इसमें सिर्फ़ पीडब्ल्यूडी के लिए सीट बाकी है। वहीं अगर मैं बात करूँ दौलत राम, तो उसमें बेटा जनरल के लिए लड़कियों का कॉलेज है, इसमें जनरल के लिए 2 सीट बाकी हैं। ठीक है? वहीं अगर मैं बात करूँ दयाल सिंह, तो इसमें आपके पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है। हंसराज में जनरल के लिए भी एक सीट बाकी है और ओबीसी के लिए भी एक सीट बाकी है। और किरोरी मल में भी सिमिलरली प्रोग्राम और ऑनर्स में एक-एक सीट बाकी हैं। और वहीं अगर हम बात करें रामजस में, तो उसमें प्रोग्राम में भी और ऑनर्स में भी जनरल के लिए नॉर्थ कैंपस के अंदर अभी 4 सीट बाकी हैं। सिर्फ़ इतना ही नहीं, शहीद भगत सिंह के अंदर भी सीट बाकी हैं, 6 और 1 7 सीटें। तो चांसेस हैं मेरे बच्चों। वहीं देखो श्रीराम ऑफ कॉलेज में अगर आप देखोगे, तो एससी कैटेगरी के लिए 1 सीट बाकी है। मुझे भी पता है 1 सीट है भाई, लेकिन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर बात है भाई, जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है प्रॉपर तरीके से एक-एक करके ज़रा समझते हैं कि आप इसे कैसे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर देखो गुरु नानक गुरु तेग बहादुर खालसा, इसमें भी 1 सीट ऑनर्स में बाकी है। यस, वेंकटेश्वर कॉलेज के अंदर भी 3 बीकॉम की और 1 ऑनर्स की सीट बाकी है। तो मेरे जनरल वाले बच्चों के लिए भी टोटल 114 सीटें बाकी हैं बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए। तो बेटा अगर आप प्रेफ़रेंसेस को थोड़ा ठीक से भरोगे तो सही रहेगा। लेट्स से आप अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, तो बेटा अगर इन कैटेगरी के अंदर आप जाओगे ना, तो यहाँ से एक्सेल के अंदर जाना है, इस फ़िल्टर वाले ऑप्शन को ओके करके इसको ना शॉर्ट कर देना ज़ेड टू ए, मतलब हायर टू लोअर चली जाएगी। अब इसमें होगा क्या, भगिनी निवेदिता कॉलेज में सीट है, पर ये लड़कियों का कॉलेज है, तो इसको आप नहीं भरोगे। पर श्यामलाल कॉलेज में 11 सीट हैं, तो आप ये भर सकते हो, इसमें चांसेस ज़्यादा हैं। श्यामलाल इवनिंग में चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक, ऑनर्स के कोर्सेज़ भी हैं, बीकॉम प्रोग्राम के भी है, तो बेटा इस समय जो मिल जाए वो अच्छा है। ठीक है? शहीद भगत सिंह, रामजस, आप चाहो तो रामजस को टॉप पे रख सकते हो एज़ अ नॉर्थ कैंपस के ऑप्शन में। वेंकटेश्वर को रख सकते हो टॉप पे, साउथ में है तो क्या हुआ, कोर्स अच्छा है, कॉलेज अच्छा है। दौलत राम लड़कियाँ इसको क कंसीडर कर सकती हैं। ठीक है बेटे, तो हर एक तरीके से आप अपनी प्रेफ़रेंसेस को रेडी कर फिल कर सकते हो। मैं एक सेंट्रलाइज़्ड प्रेफ़रेंस लिस्ट दे सकता था, बट मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो कैटेगरी के हिसाब से अलग होगी। लेट्स से अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात बात करूँ, उसमें बेटा ज़्यादा सीटें हैं। तो अगर हम ज़ेड टू ए जाएँगे, तो देखो कितनी ज़्यादा सीटें बाकी हैं। तो इसमें चांसेस बहुत सारे हैं आपको कॉलेज मिलने के। तो अगर आपका कोई और भी कोर्सेज़ करने का मन है, लेट्स से बीए प्रोग्राम, तो बेटा इसी वैकेंट सीट के अंदर यहाँ ऑल वाली कैटेगरी में आप क्लिक करना, वही फ़िल्टर का ऑप्शन दबाना और उस कोर्सेज़ में जाकर जो भी कोर्स आप करना चाहते हो, यहाँ फ़िल्टर में यहाँ पर देखो, सबको क्लियर कर फिर उस कोर्स को सिलेक्ट कर लेना जो आप करना चाहते हो। लेट्स से कोई प्रोग्राम कंप्यूटिंग करना चाहता है ना? कोई अलग कोर्सेज़ लाइक कोई इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता है, तो या इंग्लिश टाइप करेगा तो बीए ऑनर्स इंग्लिश आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप कैटेगरी को अप्लाई करोगे, तो किस कॉलेज में कितनी सीट है वो बहुत डिटेल में आपको दिख जाएगी। फिर इस फ़िल्टर से आप ज़ेड टू ए करके किस में ज़्यादा सीट है उसको पहले रखकर अपनी सीट बुक कर सकते हो। तो ये एक चांसेज़ है, क्योंकि मुझे भी पता है मिड एंट्री में ऑप्शंस कम हैं, बट ये एक तरीका है जिससे कि आप अपनी प्रेफ़रेंस को बेटर बना सकते हो। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो बेटा व्हाट्सएप कम्युनिटी पर आके मुझसे पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बहुत बढ़िया लगेगा। और इस किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट है, तो लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।